मेरी कहानी की शुरुआत लाहौर से होती है। नहीं, इस लाहौर से नहीं जो आज एक दूसरे मुल्क का हिस्सा है, बल्कि उस लाहौर से जो विभाजन से पहले हिंदुस्तान का दिल ही नहीं बल्कि उसके सर का ताज भी था। जिस लाहौर में नदियों की तरह मजहब भी एक दूसरे के गले मिला करते थे। न रावी का पानी बटा था, न देश और न दिल। आज भी जब वाघा बॉर्डर पर ढोल बजता है तो लाहौर में 20 मील दूर उसकी आवाज़ सुनाई देती है। किसी राडक्लिफ नाम के एक अंग्रेज ने ऐसे बेतरतीब तरीके से खींच दी एक लकीर कि इतना करीब होकर भी कितना दूर हो गया वो लाहौर, जहाँ एक बड़ी सी कोठी में मैं पैदा हुई, जहाँ जिंदगी के 16 बसंत देखे, पक्की वाली दोस्तियाँ की, जहाँ देश की आज़ादी के साथ साथ लड़कियों की आज़ादी के सपने देखे, और जहाँ पहली बार चखा पहले प्यार का स्वाद। 27 जनवरी 1947 हम जोश और खुशी के साथ मना रहे थे बसंत पंचमी, इस बात से बेखबर कि वो हमारे अपने देश में लाहौर में ओम निवास में आखिरी बसंत होगी। इसके बाद हम कभी अपने घर को, अपने पड़ोस को, अपने आंगन से उगते सूरज को ना देख पाएंगे और ना ही मिल पाएंगे। ये देखिए ना, मेरे बाबूजी लाला रतन किशोर साहनी, लाहौर के जाने माने रईस, लालियादी हट्टी के मालिक, मसाले मेवों के बादशाह, कितनी खुशी से बाहें फैलाए अपने जिगरी दोस्त और पड़ोसी डॉक्टर बेग से गले मिल रहे हैं। अरे लग जा लाले। बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। तेनो भी लाले। बैठ 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 बैठ। तो तू ये बता, तू कल ही आया? अब परजाई को बुलाने के लिए क्या गड्डी भेजनी पड़ेगी सामने वाले घर में? नहीं, जायदा तो सुबह सुबह आई थी। अच्छा, वो और परजाई जी कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। खिचड़ी नहीं जी, पीले चावल पक रहे थे। आजा ज़ायदा, सुबह से इंतजार कर रहे हैं। आजा 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 आजा। ये लो जी, ये लो जी। एलो जी। चल भाई शुरू हो जा। मैं क्या जी, इतना इंतजार किया है तो थोड़ा और कर लो, सब्र रखो। ये मीठे चावल खाने से पहले आप दोनों को एक इम्तिहान देना होगा। हाँ, आपको बताना होगा कि इन चावलों में से कौन से चावल लाला जी की घरवाली ने बनाए हैं और कौन से डॉक्टर इकबाल बेग की बेगम ने। हाँ लाले, अब चावल के बहाने हम दोनों को मोहब्बत का इम्तिहान देना होगा। अरे तो हम कौन सा डरते हैं, दे देते हैं इम्तिहान। ना लाले, रुक जा। इस उम्र में क्यों फेल होके खुद को शर्मिंदा करना चाहता है? हा? तेरी वो है ना बुढ़ापे की औलाद, उसे बुला, वही तेरा पर्चा लिखेगी। वैसे है कहाँ वो? ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਵਸ਼ਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਡੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ?
अमृत, वशमा सड्डा लाहौर सुनने वालों को वशमा बे का नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वशमा तू ना, चलिए बात करते हैं लाहौर की सबसे सोहनी कुड़ी अमृत सहानी से। वशमा क्या करती है? जो बंद आँखों से ही नहीं बल्कि खुले आँखों से भी सपने देखने की कुव्वत रखती है और कहती है जिन जिन बातों में पाबंदी है छोड़ वशमा, उन्हें असल जिंदगी में ना सही कम से कम सपनों में तो जी लो। पर सपनों की फितरत क्या बताएं इसे, पल में आते हैं और पल में बिखर जाते हैं। वशमा तू ना, चलिए बात करते हैं इसके ताजा तरीन सपने की, जो अभी अभी मेरी आने की आहट से चरमरा के टूट गया है। तो तूने तेरे सपने में देखा कि तू गली के बीचों बीच खड़ी होके जोरों शोरों से ढोल शोल बजा रही है, हाँ, और तेरी सारी सहेलियां जिसमें से मैं वशमा बेग भी शामिल है, बड़ा लाजवाब भंगड़ा पा रही है? ओए क्यों, मैं झूठ बोला? चुप कर। ओए होए 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 होए, तेरे चेहरे के लाल रंग को देख के लग रहा है कि ख्वाब में मोहल्ले के सारे सोने जवान मुंडे अपने घरों की खिड़कियां और अपने दिलों के दरवाजे खोल के सिर्फ और सिर्फ तुझे देख रहे हैं, और तेरे मम्मी बाबूजी और मेरे अम्मी अबू भी जोरों शोरों से तालियां बजा रहे थे। क्या वशमा? वैसे सपना बुरा तो नहीं है, पर जरा 101 साल पहले नहीं देख लिया तूने? हाँ, हाय। और इस सारे भीड़ भड़ाके शोर शराबे में तेरे सपनों का शहजादा दबे पांव तेरे करीब आके बोला होगा, बाबूजी बुला रहे हैं। लो, हो गई सपने की कुकड़ों को। चल अमृत पुत्र, लाज रख लेना अपने बाबूजी की और अपने चाचा जान की भी। हाँ, तेरी माँ और तेरी चाची बड़ा सख्त इम्तिहान ले रहे हैं हम दोनों का। और रुक यार, करने दे उसको। ठहर। चल दस, कौन से चावल किसने बनाए? सवाल मुश्किल है ना? नहीं बाबूजी, सवाल मुश्किल नहीं, गलत है। ये देखिए, ओम निवास और बेग मंजिल दोनों घरों के चावल इस कटोरी में कैसे घुल मिल गए हैं। जब तक ये अलग अलग नहीं पहचाने जाते तभी तक तो इनका स्वाद है। जिस दिन अलग अलग समझ आने लगे उसी दिन बेस्वादे हो जाना है इन्होंने। वाह, क्या बात है, खुश कीता है मेरी लाडो। चल, आज मेरी जेब में जो कुछ भी है ना, सब कुछ तेरा है। नहीं नहीं बाबूजी, मैंने किसी चीज की जरूरत नहीं है। ओए पुत्र, जरूरत तेरी नहीं, जरूरत मेरी है। चल आजा ले ले। ओए बेटे तो हक से सब कुछ ले लेते हैं, पर बेटियां पूछने पे भी ना कर देती हैं। रब्बो 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 रब्बो, पाजी ये तो खानदानी कंगन है ना? सारा खजाना इस कल्ली पे लुटा दोगे क्या? मैं? ओए मोगर, और जिसकी हीरे जैसी बेटी हो उस पे सोने के कंगन लुटाए नहीं, चढ़ाए जाते हैं ऐसे। ये देख, जीती रहे। पाजी अब्दुल,
अंदर जा रही है ना, रेडियो लाओ तो इसे यार। रसोई में रख दे हाँ यार, खबर ही नहीं सुनी आज। और ज़ारा के साथ जाके सबके वास्ते नाश्ता ले आई और लस्सी अपने हाथ से बनाई, नहीं तो तेरे प्रा जी ने ना पीनी नहीं है। जा। तेरा ठीक है ना? दिन बन गया। अरे प्यारी कुड़ी, मैं लस्सी लाती हूँ। हाँ? इतना प्यारा दिन आएगा। रब 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 रब। ये है तेरी औकात इस घर में। मुकर बेचारी की करे, सबकी चाकरी करती मरे। बहन के हाथ की लस्सी पीनी है, अब कंगन बेटी नु देने हैं। अमृत, वो दिल्ली बम्बई तूने मेरे को सुनाया था ना, वो सबको सुना ना। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, कराची सब जगह मशहूर है लालिया दी हट्टी के मसाले, मेवे और लाची। आज कलकत्ता में अलग अलग वारदातों में 12 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 50 के करीब लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। इन मजहबी दंगों को लेके दोनों सियासी पार्टियों के रहनुमाओं ने फिक्र जाहिर करते हुए अपने अपने बयानों में लोगों से अमन बनाए रखने की दरख्वास्त की। लोग अब इस बात को लेके फिक्रमंद हैं कि 200 सालों से ज्यादा गुलाम रहने के बाद मिलने वाली आजादी की कीमत क्या अब मुल्क के बंटवारे से चुकानी पड़ेगी। देश के मौजूदा हालात के मद्देनजर मशहूर कार्टून उल्लू लाल का आज का सवाल फिरंगी बकरी से, क्या फिरंगी बकरी चारे के साथ देश का भाईचारा भी खा जाएगी? अब्दुल, बंद कर इस बकवास को। देश में दंगे हो रहे हैं और इस उल्लू लाल को लतीफे सूझ रहे हैं। ये फिरंगी चाहे लाख कोशिश कर ले और बंटवारे की लकीर नहीं खींच पाएंगे हमारे बीच, क्योंकि आजादी का सपना किसी एक कौम ने नहीं देखा है, बल्कि पूरे मुल्क ने देखा है एक साथ। जहां सूरज उगते ही मंदिर की घंटी और अजान की गूंजे एक साथ सुनाई देती हो, उन्हें कैसे बांट सकते हैं ये लोग? जाओ, कोई जाके खबरदार करो उन्हें बता दो कि दिवाली और ईद एक साथ मनाने वाले आजादी का जश्न भी एक साथ मनाएंगे। इंशाल्लाह लाले, इंशाल्लाह। हर बसंत पंचमी पे हम क्या कहते हैं? आई बसंत पाला उड़न। अगली बसंत पंचमी पे हम सब एक साथ कहेंगे, आई बसंत अंग्रेज उड़न। तो देखना डॉक्टर, आजादी मिलते ही लाला रतन किशोर सानी लाहौर के चप्पे चप्पे को ऐसे सजाएगा जैसे दिवाली हो, ईद हो, और फिर हम दोनों यार एक साथ ऐसे भंगड़ा पाएंगे कि पंजाब की पूरी धरती खुशी से हिल जाएगी। आमीन लाले, आमीन। हाय रब्बा, बाबूजी के विश्वास का मान रखना। ओए बस बस, रब को क्यों तकलीफ दे रही है? देख लेने, बंटवारा शटवारा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, मैं तो चाहती हूँ ऐसा ही हो वशमा, और खबरों में कह रहे थे। तो खबरों की छोड़, ये देख क्या है? आ गई ना चिट्ठी। जी हाँ, जिस दिन रांझन की कहानी छपती है उसी दिन आती है ना चिट्ठी। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 मतलब 111 में लेनी चली। हाँ, पर आज कैसे जाएंगे? आज तो छुट्टी वाला दिन है, क्या बहाना बनाएंगे? अरे बहाना क्यों बनाएंगे? इस घर में है ना हमारा एक मददगार। ओए होए 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 होए, इसे कहते हैं तपस्या। ध्यानचंद जी, आप ना मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया था, वैसे ही इस उदय किशोर सहनी ने आपको अपना गुरु मान लिया है, और आपके ही देख रेख में
इंडिया वाली टीम में शामिल होके इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाना चाहता है। तो उदय किशोर जी, कुछ ज्यादा ही बड़े सपने नहीं देख लिया आपने, हैं? ओए ओए, ओ जब शक्ल अच्छी ना हो ना, कम से कम बात अकल की कर लेनी चाहिए। ओए होए 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 होए। अच्छा जी, तुझे क्या लगता है सिर्फ तू ही सपने देख सकता है? मेरी आंखों में देख, हजारों नहीं लाखों सपने, इनमें लाखों। दिख रहे हैं मुझे तेरे हजारों नहीं लाखों सपने हैं। सुरैया के सपने, नूरजहां के सपने, गहनों के सपने, ब्याह के सपने, और तुम कुड़ियों के सपनों की हद होती क्या है? वीर जी, सपने अपनी हद लड़का या लड़की देखकर तय नहीं करते, वो दोनों की आंखों में बराबर तैरते हैं। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि लड़कियों के सपने उनकी आंखों में आने के बाद वहीं कैद हो जाते हैं और फिर सारी उम्र रिहाई के लिए तरसते हैं। वो ये सब छोड़ो, हम दोनों को कहीं जाना है, ओए, मतलब बहुत जरूरी काम है। क्या लगा रखा है? 1 मिनट। ओ, मैं कोई मदद नहीं कर सकता। ओ, मेरे से तो कोई उम्मीद मत रखना। और वैसे भी भानुवीर जी और ताया जी आज घर पर ही हैं। अगर उन लोग, ओए, तभी तो तेरी मदद चाहिए। बस हवा की तरह आए और तीर की तरह आए। वो कहाँ जा रही है? हवा की तरह और तीर की तरह हैं? तो मेरे को एक बात बताओ, तुम दोनों, मैंने तुम दोनों की एक 2 बार मदद क्या कर दी? तुम दोनों ने तो रोज रोज की आदत बना दी है, हैं? ओए, भानुवीर जी और ताया जी घर पर ही हैं। अगर उन लोगों को मालूम पड़ गया ना हमारी इस मिली भगत के बारे में, तो तुम्हारा तो पता नहीं उन्होंने क्या करना है। मेरे को मिर्ची के बोरे में डाल के ना एक साथ पीस के रख देना उन्होंने, समझे? अमृत, तू इसलिए राखी बांधती अपने भाई को कि जरूरत पड़ने पर वो तेरी कोई भी काम ना है? ये बार नहीं बांधेगी। ओए, ओए, कराची जाते जाते ना दिल्ली ना जा, समझी तू? ऐसे कहाँ जाना है तुम लोगों को? वो नहीं बता सकते। हमारे भी कुछ सपने हैं, हमारे भी कुछ राज है। तेरी बस थोड़ी सी मदद चाहिए है। बस अभी आ जाएंगे वीर जी, संभाल लेना। हम जल्दी लौटेंगे, चलते हैं। देखो मेरी बात। ओए, ओए अमृत, ओ वशमा, मेरी बात तो सुन। अरे, और हाँ, कोई मत होने देना। वशमा मेरी बात। चल अमृत। वशमा, ओ जल्दी आ जाना। इन दोनों ने मरवा देना है मेरे को। उदय, जी बाबूजी, आया। चल चल। सारा आपा कहाँ है? सारा आपा, हाँ हाँ आ रही हूँ, जल्दी चलो। हाँ जल्दी दीजिए। ये पकड़ो। हम जल्दी वापस आ जाएंगे, आप देख लेना, संभाल लेना, ठीक है? जाओ। बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वो पोस्ट बॉक्स नंबर 111, इसका मतलब है 111 की चिट्ठी। हाँ हाँ वही। दीजिए। वशमा, चल ना। जी शुक्रिया शुक्रिया। वशमा, ओए क्या हुआ? वो देख। वो दूर से देखो, दूर से। पास नहीं लगाना किसी ने। चलो चलो चलो। अरे पीछे हट जाओ, पीछे क्या कर रहे हो? अरे पीछे पीछे। अरे बेटा पीछे। वो दूर से देखो, दूर से। ये तो रणधीर रायजादा की कार्टून उल्लू लाल का पुतला है। हाँ, पर इस पुतले को बीच बाजार किसने और क्यों खड़ा किया है? देख, कुछ लिखा भी है। क्या लिखा है? देश आजाद होगा तो क्या लड़कियों को भी ढोल बजाकर भांगड़ा डालने की आजादी मिलेगी? ये सपना तो मैं देखती हूँ। कहाँ खो गई?
जल्दी चल, देर हो जाएगी ना तो उधर संभाल नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। जल्दी चल चल चल, जल्दी चल, देरी हो जाएगी। पश्मा, चिट्टी। ओ ध्यान कित्थे है तेरा उदय? ओए 50 बार बोला है तुझे, जब मैं बुलाया करूं तो जल्दी आ जाया कर, देरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन नहीं, अब आई बाप बुला रहा है ना, बुलाने दो, की फर्क पैंदा है। एक तो पहले से किस्मत खराब और ऊपर से बेटा भी न करा। ओए ये हॉकी के फितूर ने दिमाग खराब कर दिता है तेरा। कितनी बार बोला तुझे, हट्टी पर आया कर तू अपने बाप अपने ताऊ का हाथ बटा। कहते हैं जवान मुंडा अपने बाप की बाहें होता है, अपनी तो बाह भी नकारा और बेटा। अरे क्या कर रहा है तू? बाबूजी गलती हो गई। ठीक काम कर। अमृत, पश्मा, कहाँ हो? पतंग नहीं उड़ानी पुत्र? किरण बाला, जा देख कहाँ है दोनों, बुला ले उन्हें पुत्र। अमृत के कमरे में तो मैं गई थी, वो तो नहीं है वहाँ। नहीं है, कहाँ गई होगी? बीजी को बता कर आती हूँ। इसका पहरेदार तो जाने ही नहीं दे रहा है, कैसे जाए? रुक, मैं कुछ करती हूँ। लाहौर की पतंगे आसमान को छू रही है और मेरे प्राजी की पतंग को कन्नी देने वाली अंदर बैठी है। बुआ जी, मैंने डराएगा क्या? वो किथे जा रहे हो आप? हैं? वो आप आराम से हवेली जाओ, पतंग शतंग उड़ाओ, मैं इन दोनों को लेकर आता हूँ, आप जाओ। सुखन लगी भतीजी है मेरी, तू हट और देख देख, मैं अब पे जाकर खास मांजा लगवा कर लाई हूँ डोर को। गल ही नहीं सुनी। तू ऐथे? जी बुआ जी, वही तो मैं कह रहा हूँ आपको, आप जाओ हवेली पे, पतंग शतंग उड़ाओ, मैं ले आता हूँ दोनों को। अच्छा, तो तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है और मैंने भी देखना है कि दो हंसों का जोड़ा अंदर क्या कर रहे हैं। तो हट, तो हट। मैं बताता हूँ, मेरी गल तो सुनो बुआ जी। वो ना अंदर ना दोनों कुछ खास बना रहे हैं। रब रब रब, हीरे मोती जड़कर कुछ खास बना रहे होंगे, तभी तो जैसे गबरू जवान को रखवाले के लिए रखा है दरबान कहीं के। चल हट बुआ जी, मैं ले आता हूँ। मैं कह रही हूँ हट जा, हट जा। बुआ जी मैं ले आता हूँ, आप चलो तो सही, मैं ले आऊंगा। दोनों ने की रौला पाया, हवेली ते चलना नहीं है पतंग उड़ाने के लिए? हाँ की लगे थोड़े दोनों का दस थे की हो रहा? ओ पाजी, वो अमृत दरवाजा नहीं खोल रही है और ये कह रहे अंदर कुछ खास कर रही है। जी मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप लोग चलो, वो अमृत ना अंदर कुछ खास बना रही है, ताए जी के लिए कुछ खास बना रही है। अच्छा प्राजी, तुहानू पता है कि अंदर की बन रहा है? हाँ मुझे पता है, मुझे सब पता है। अब पता है तो तुम दस ना। वो क्या है ना मामा जी, आपके लिए वो बास्केट बना रही है। उदय वीर जी ने तो बताया था मुझे, है ना? हाँ वो बास्केट वही तो बना रही है अमृत अंदर, ताई जी के लिए। हाँ पर वो तो छोटी बैठक में रखी थी। ए देखो, रब रब रब, इसका मतलब उदय तो झूठ बोल रहा है। ओए झूठा बंदा सच कहाँ से बताएगा?
बाबूजी। इस हक्की की वजह से हाथों से निकलता जा रहा है तो बाबूजी रहने दो प्लीज। इस हक्की के चक्कर में इस हक्की के चक्कर में चाचा जी क्या कर रहे हैं आप? ओए शुक्र मना, हक्की तोड़ी है, इसका मुंह नहीं। खोल दरवाजा। ब्रिज, अमृत, चिट्ठी मिली? हाँ फश्मा, ये कोई पुतला नहीं है, जीता जागता इंसान है। क्या? पुतला बनके लोगों को धोखा? अब सबको बताती हूँ। फश्मा धीरे बोल। और क्या धोखा? ये जो कोई भी है, हो सकता है इसका भी मेरी तरह कोई सपना हो, और कभी किसी का सपना तोड़ना नहीं चाहिए। अमृत, ये रणधीर रायजादा का बनाया हुआ उल्लू लाल है, खुद रणधीर नहीं है। अब जल्दी चल, कहीं हमारे चक्कर में बेचारे उदय की चित्रौल ना हो जाए। चल चल जल्दी चल। अमृत, अमृत, अपराधी मैं देखती हूँ। अमृत, अमृत, रब 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 रब, अपराधी कमरे में है ही नहीं। अमृत, जो कोई भी हो, कौन था वो? और ऐसे बीच बाजार वहां क्यों खड़ा था? क्योंकि अगर कोई बात सीधा लोगों के दिल तक पहुंचानी हो तो उसको थोड़े अलग अंदाज में पेश किया जाना चाहिए, तब वो बात लोगों को पसंद भी आती है और याद भी रह जाती है। मार्केटिंग का ये नया तरीका मैं लंदन से सीख के आया। कित्थों सीख लिया साडी अमृत ने झूठ बोलना। हाय मगर बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में मिट्टी। ये मैं नहीं कह रही, लोग कहते हैं कि जवान कुड़ी जब झूठ बोल के घर की दहलीज लांघने लग जाए, इसका मतलब मामला गड़बड़ है। मुझे पता है कि आपकी वो लाडली है, मगर ऐसा लाड प्यार किस काम का जो अपनी औलाद को बेखौफ बना दे। और रब 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 रब, मुझे मेरी किरण बाला दिसो, मैं आज भी आपकी आंख का इशारा समझती हूँ। 14 साल की थी ना मैं जब आपने मेरा ब्याह कर दिया था। क्यों बाजी? इसी डर से ना कि आपके लाड प्यार से कहीं मैं बिगड़ ना जाऊं। अपनी अमृत की क्या उम्र होगी? 16? यही उम्र होती है पैर फिसलने की। सोचो प्राजी, सोचो। रब रब रब। सोच, अगर वो उल्लूलाल खुद रणधीर रायजादा होता तो? जब ये चिट्ठी उसके पास उड़कर गई तब उसे रांझन के बारे में पता चल जाता तो? आज नहीं तो कल मैं रांझन के बारे में पता लगा ही लूंगा। बेशक जनाब,
कंधी रायजादा की बात ही अलग है। जनाब चाय। शुक्रिया। वैसे शरफू मियाँ, बात तो कुछ उस बुरखे वाली में भी थी। अगर बादलों में छुपे चांद का दीदार हो जाता तो रोशन हमारा भी आसमान हो जाता। नजरों नजरों में कुछ आगाज तो हुआ है, चेहरा देख लेते तो शायद प्यार हो जाता। चल 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 चल। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? पता है सब कुछ गड़बड़ हो गया। बाबूजी खुद तुम्हारे कमरे में आए और उन्होंने दरवाजा खोला। बाबूजी को सब पता चल गया है। ये सारी आग ना किरण बाला ने लगाई है। अब ओए मगर, चुप कर तू। ओ मेरे छोटे प्राची, सानी खानदान की जवान कुड़ी अगर किसी प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गई तो लाहौर के किस किस बंदे का मुंह बंद कराते फिरेंगे? हाँ? और रब रब। ओ मोगर बेचारी की करे, चिंता में जिए मरे। वो कितने गई थी बिना किसी से पूछे, बिना किसी को दसे। वो कितने गई थी? और देख तेरे बाबूजी की हालत देख तू। वो कितने गई थी? चुप। जवाब दे अमृत। मैनू बड़ा नास सी अपनी परवरिश ते। अपने तो ज्यादा मैं तेरे ते भरोसा कीता। मेरी सौं खा के कह के तेरा प्यार व्यार दा कोई नहीं बाबूजी, आपकी सौ ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर झूठ बोल के जाने की वजह? अमृत, बता दे सबको कि हम कहाँ गए थे। अरे ताया जी कुछ पूछ रहे हैं ना, सबको बताना पड़ेगा। ताया जी, हम आप ही के लिए कुछ लेने गए थे। ये देखो, आपके हुक्के का चिलम कटोरा टूट गया था, तो अमृत ने कहा कि शाम को अगर बाबूजी मांगेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए हम यही लेने गए थे। चिलम कटोरा? शुक्र है सारी गल साफ हो गई। खामखा गल कित्थों दे कित्थे चली गई सी। बिल्कुल सही कहा परजाई जी ने। तुम दोनों ने चंगा किया कि प्राजी के लिए चिलम कटोरा ले आए, पर आप पे जाने की जरूरत थी? त्योहार का दिन है। मैंने और सारा ने तुझे भाई है, अब्दुल का हुक्का गुड़गुड़ाते हुए देख लिया था। झूठ बोल के जाने की जरूरत थी? सबको। हाँ बुआ जी, बात तो आपकी 16 आने सही है, पर किरण बाला को डांट से बचाने के चक्कर में हम खुद ही चली गई। ओए ओए ओए, मेरी किरण बाला को का बीच में ला रही है? और रब रब रब। हाँ ताया जी, कल रात ही आपके हुक्के के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रही थी, तो इससे ये चिल्लम कटोरा टूट गया। अमृत ने तो मुझे और उदय को कसम भी दी थी कि हम ये बात किसी को ना बताएं और जल्दी से जाके चिल्लम कटोरा लेके आ जाए। बोली मेरी प्यारी बहन को डांट पड़ेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्यों किरण बाला, तू भी कुछ बोलना। किरण बाला। हाँ, वो मुझसे ना गलती से ये चिलम कटोरा टूट गया था, तो मैंने ही बोला था अमृत को कि किसी को बताए ना। ये कोई खेलने की चीज है? अब तो बच्ची नहीं रही। और तू भी सुन, आज के बाद कभी भी झूठ बोल के बिना बताए कहीं मत जाना। झूठ अगर सच को छू भी जाए ना तो सच बदरंग हो जाता है। बाबूजी, मुनीम जी आए हैं। उनको नीचे बैठक में बैठाओ, हम आते हैं। जी।
किरण बाला, जरा नीचे तो आ, तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। जी बेटी। चल। किरण, हमारे घर के पीछे वो पेड़ है ना, जिस पर मधुमक्खी का छत्ता है, जिसमें से शहद टपकता रहता है, देखा है ना? उसमें ना कभी बेवजह हाथ डालकर देखना, इतने डंक खाने पड़ेंगे ना कि दर्द सहना मुश्किल हो जाएगा। इशारा तो मैंने कर दिया है, बाकी इतनी समझदार तो तू है ना? नहीं? हट। ओए वशमा, देखिए। चल चल। माफी मांग। क्या कर रहे हो तुम? लाला जी, और मेरे को पता होता ना कि इसकी वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ेगा, तो मैं इसके पैदा होते ही से मार देता। ध्यान रख, मरने मारने की बातें ना कर। तो और क्या करूं लाला जी, तो मैंने इसके लिए इतना अच्छा मुंडा देख के रिश्ता तय किया था, और ब्याह की तारीख भी पक्की हो गई थी, पर ये कहती है कि जब तक मुंडे का खुद नहीं देख लेगी मैं ब्याह के लिए हाँ नहीं करूंगी। इसका बेड़ा गर्क किया है इस रंजन ने। रंजन? कौन रंजन? है कोई जिसकी प्रेम कहानियां पढ़ पढ़ के इसका दिमाग खराब हो गया है। अमृत, अमृत दिखा मैनू। पढ़ रही हूँ। अरे रंजन जी, लंदन, पेरिस, परेग, ऑस्ट्रिया सब देख लिया मैंने, बस आपको देखने के लिए आंखें तरस गई। मेरे अखबार नवहिंद समाचार में आपकी कहानियां छपती है, और कमाल देखिए, आपने आज तक कहानियों के लिए इंतजार नहीं करवाया, समय से आ जाती है हर महीने। फिर खत का जवाब देने में इतना इंतजार क्यों रंजन जी? अब मैं पढ़ूं। वशमा मुझे पढ़ने। वशमा मैं पढ़ रही हूँ। वशमा ले पढ़। आपने किया नहीं पता नहीं, पर मैंने गिनती की है, पूरी 11 चिट्ठियां लिख चुका हूँ, और एक का भी जवाब नहीं मिला। आपको अपनी जी हुजूरी करवाना बहुत पसंद है। क्या आप दुनिया के सबसे बड़े डरपोक इंसान हैं? देखा, ये भी यही कह रहा है। वरना जिसकी कहानियां गुनाह नहीं है प्रेम, प्रेम ना जाने लाज, जवान लड़कियों को एक नई प्रेरणा, एक नई दिशा दे रही है, उन्हें अपने हक, अपनी आजादी का एहसास करवा रही है। वो खुद अपनी पहचान क्यों छुपाए बैठा है? गुनाह नहीं प्रेम, प्रेम ना जाने लाज। और अब इसकी नई प्रेम कहानी बसंत का प्रेम। लाला जी, इसकी नायिका इतनी बेशर्म है, अपने बाप से कहती है कि लड़के के देखे बिना मैं ब्याह नहीं करूंगी, जिंदगी मुझे गुजारनी है उसके साथ। बेटी हूं तो क्या हुआ, मेरी सोच है, मेरे अरमान है। लाला जी, क्या क्या बताऊं मैं आपको। वो इस कहानी में तो ये भी लिखा है कि असली आजादी तब मिलेगी जब लड़कियां अपने फैसले लेने के लिए आजाद होंगी। अब बताइए आप, वो लड़कियां जब ऐसी कहानियां पढ़ेंगी तो दिमाग खराब होना है ना इनका। बेटी है हमारी, कोई लंदन की मैम नहीं। आप अपनी कहानियां अपने आवाज में रेडियो पर सुनाइए, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी कहानियों से प्रेरित हो सके। मैंने इस बारे में रेडियो साडा लाहौर से बात कर ली है, बस आपकी हाँ का इंतजार है। इनकार माशूक का हो या रांझन का, बेसब्र कर ही जाता है।
और किसी का चैन सब्र लेना हसीनाओं का काम है, लेखक का नहीं। आपकी हाँ के इंतजार में रणधीर रायज़ादा। उफ, मुझे कोई इतने प्यार और हक से बुलाए तो मैं एक बार क्या 1000 बार हाँ बोल दूं। तो कहिए अमृत साहनी और प्रांजन जी, हाँ कह दे उस रणधीर रायज़ादा को। सच मैं मिलूं उससे, बता दूं उसे कि मैं ही हूँ रांझन। ओए बिल्कुल, मिल और रेडियो पे अपनी कहानियां सुना के बता दे कि प्रेम कहानियां लिखने वाली रांझन अमृत साहनी है। इतना आसान नहीं है वशमा। तो आसान बनाना, जिस रणधीर रायज़ादा को मिलने के लिए पंजाब की लड़कियां तरस जाती हैं और जिसका नाम सुनते ही तेरे मन में भी लड्डू फूटने लगते हैं, उस रणधीर रायज़ादे की तारीफों भरी 11वीं चिट्ठी तेरे हाथों में और तू कह रही है आसान नहीं है। आखिर तेरा दिल क्या कहता है? दिल तो कहता है कि मैं अपनी सारी कहानियां अमृत साहनी के नाम से लिखूं, किसी रांझन के नाम में छुपकर नहीं। मेरा दिल कहता है कि ये शहर मुझे एक अच्छी लेखिका के रूप में जाने। दिल तो कहता है कि बाबूजी को भी मुझ पर नाज हो कि उनकी बेटी एक इतनी अच्छी लेखिका है। मैं बाबूजी को सब सच बता दूं, घर वालों को बता दूं कि ये मशहूर रांझन कोई और नहीं, उनकी बेटी अमृत है। पर अगर बाबूजी को अच्छा ना लगा तो? सोनू पुत्र, ये जो बेहया रांझन वांझन है ना, इसकी बेहुदा कहानियां मत पढ़ा कर, दिमाग खराब होता है। लड़कियों के अधिकार के फैसले सिर्फ उनका पिता, भाई, बेटा यही कर सकते हैं। उन्हें लाड़ प्यार, मान सम्मान तो मिल सकता है, मगर फैसले करने का अधिकार नहीं, समझे? मुनीम, इसे घर ले जा, डांटना वाटना नहीं, समझा दिया बच्ची को मैंने। जा पुत्र। अनु जी। हाँ, हो सकता है उन्हें थोड़ा सा बुरा लगे, पर अमृत आज बसंत पंचमी है, कितने खुश है तेरे भाऊजी। जाके बता दो। अरे मैं हूं ना तेरे साथ समझाएंगे उन्हें, और रणधीर रायज़ादे की चिट्ठी भी बताएंगे उन्हें। कोई एवे तेवे बंदा थोड़ी है, बड़ा रसूख है रणधीर रायज़ादे के खानदान का। देख उसने कितनी तारीफ करी है तेरी। चल आज आर पार हो ही जाए, हैं? बाबूजी को बता दे कि तू ही रांझन है। रब दी सौ, अगर ये रांझन मुझे कहीं मिल जाए ना, तो इससे सरेआम चौराहे पर खड़ा करके इतने जूते मारूंगा कि वाहियात कहानियां लिखना तो तू कि अपना नाम तक भूल जाएगा। अरे लानत है ऐसे लेखक पर जो बदलाव के नाम पर बेशर्मी का जहर फैला रहा है समाज में, और अपने लफ्जों के जाल में फंसाकर हमारी बहू बेटियों को संस्कारहीन बना रहा। मैं क्या जी सुनिए, अगर ये रांझन मुझे कहीं मिल जाए ना, अरे लानत है ऐसे इतने जूते मारूंगा कि वाहियात जाल में फंसाकर हमारी बहू बेटियों को और अपने लफ्जों के संस्कारहीन बना समाज में। वशमा, मेरे सपने फिर टूट गए। मैं मर जाऊंगी, पर बाबूजी को कभी नहीं बताऊंगी कि मैं रांझन हूं।